नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नर्सिंग एजुकेशन एकेडमी में। आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग का मरीज का अस्पताल में एडमिशन और डिस्चार्ज के बारे में, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक होने वाला है। इस वीडियो का उद्देश्य जीएनएम सेकेंड ईयर परीक्षा में होने वाले इस वीडियो का उद्देश्य जीएनएम सेकेंड ईयर परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्न पत्रों को अवगत कराना है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोरोग नर्सिंग के सब्जेक्ट में मानसिक अस्पताल में भर्ती और डिस्चार्ज प्रक्रिया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं परिभाषा को। ये किसी भी मरीज को भर्ती और डिस्चार्ज करने की प्रक्रिया क्यों की जाती है और ऐसा क्या होता है जो कि मरीज को भर्ती करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग परिभाषा को देखते हैं। मानसिक अस्पताल में भर्ती और डिस्चार्ज की प्रक्रिया किसी भी मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के प्रमुख घटक हैं। इन प्रक्रियाओं का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य रोगियों को उचित उपचार और देखभाल प्रदान करना है। यह प्रक्रिया मरीज की स्थिति के अनुसार तय की जाती है और कानूनी, नैतिक और चिकित्सकीय प्रोटोकॉल का पालन करती है। तो ये था मेरा मानसिक अस्पताल में भर्ती और डिस्चार्ज प्रक्रिया का परिभाषा। अब हमारा दूसरा टॉपिक क्या है? अब हम लोग देखेंगे मानसिक अस्पताल में भर्ती की प्रक्रिया के तहत हम लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें देखेंगे। उससे पहले कि हम लोग जानें कि कब भर्ती आवश्यकता होती है, यानी किसी भी मरीज को भर्ती करने की आवश्यकता कब पड़ती है, सबसे पहले उस चीज़ को हम लोग जानेंगे। तो पहला है जब मानसिक स्वास्थ्य स्थिति गंभीर हो और मरीज को तत्काल देखभाल की ज़रूरत हो। दूसरा है मरीज को खुद या दूसरों के लिए खतरा हो, जब मानसिक बीमारी के लक्षण मरीज की दैनिक गतिविधियों में बाधा डालते हों। चौथा है आत्महत्या या हिंसा का जोखिम हो। ये सब चीज़ें जो है हम लोग सबसे पहले जब किसी पेशेंट के अंदर देखते हैं तो उसको हम जो है भर्ती करने की योजना बनाना चालू कर देते हैं। अब अगला है भर्ती प्रक्रिया। भर्ती की प्रक्रिया में जो है हम लोग क्या देखते हैं। कोई भी मरीज जब अस्पताल में आता है तो सबसे पहले उसको जो है अस्पताल के अंदर भर्ती करने की क्या क्या टर्म कंडीशन है, सबसे पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है प्रारंभिक मूल्यांकन, इनिशियल असेसमेंट। इसके तहत हम लोग क्या करते हैं कि मरीज के लक्षणों का विश्लेषण डॉक्टर द्वारा किया जाता है। मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति और आपातकालीन स्थिति की जांच की जाती है। दूसरा क्या है परिवार की सहमति। परिवार की सहमति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं मरीज के परिजनों या अभिभावकों की सहमति ली जाती है। अगर मरीज को भर्ती करने की ज़रूरत है तो यह सुनिश्चित किया जाता है कि परिवार को प्रक्रिया और उपचार योजना की जानकारी हो। तीसरा क्या है कानूनी प्रक्रिया। कानूनी प्रक्रिया के तहत हम लोग देखते क्या है कि मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 के तहत भर्ती प्रक्रिया कानूनी रूप से विनियमित होती है। इसमें दो टर्म कंडीशन है, दो तरह के जो है हम लोग टाइप को देखते हैं। पहला है स्वैच्छिक भर्ती, वॉलंटियर एडमिशन। इसके तहत हम लोग क्या करते हैं स्वैच्छिक भर्ती के अंदर जब मरीज खुद से इलाज के लिए सहमति देता है। और अनैच्छिक भर्ती क्या होता है यानी इनवॉलंटरी एडमिशन। इनवॉलंटरी एडमिशन के तहत क्या हम लोग देखते हैं अगर मरीज की स्थिति गंभीर है, वह सहमति देने में असमर्थ है, तो उसे परिवार या चिकित्सक की सिफारिश पर भर्ती की जाती है। दूसरा क्या है उसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक हो सकती है। चूँकि मरीज जो है मूर्छित अवस्था में अगर रहता है या सहमति देने के मूड में नहीं रहता है या सहमति देने में असमर्थ रहता है तो उसके परिजनों को हम लोग जो है एक सहमति लेने के लीगल रूप से जो है सहमति लेते हैं उससे। और रेयर केस में हम लोग देखते हैं कि अगर किसी भी तरह का जो है न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिल रही हो
तो उसकी जो है हम लोग सहमति लेते हैं। अगला क्या है, पंजीकरण और दस्तावेज। पंजीकरण दस्तावेज का क्या मतलब हुआ कि मरीज का पंजीकरण किया जाता है। सबसे पहले कोई भी मरीज जब अस्पताल के अंदर आता है तो सबसे पहले उसका रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चालू होती है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के तहत मेडिकल हिस्ट्री, परिवार का विवरण और मरीज के वर्तमान लक्षण दर्ज किए जाते हैं। अगला क्या है, इलाज की योजना। इलाज की योजना के तहत क्या हम देखते हैं कि चिकित्सक द्वारा एक व्यक्तिगत उपचार योजना बनाई जाती है, जिसमें दवाइयाँ, परामर्श और अन्य चिकित्सा प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। तो ये था हमारा भर्ती की प्रक्रिया। इन 5 कंडीशन के तहत हम लोग जो है किसी भी मरीज को भर्ती करने की आवश्यकता समझते हैं। अब अगला हम लोग क्या देखते हैं, मानसिक अस्पताल से डिस्चार्ज की प्रक्रिया। सबसे पहले ये देखा जाता है कि डिस्चार्ज करने की ज़रूरत कब पड़ती है, यानी कब डिस्चार्ज किया जाता है मरीज को। उसके तहत हम लोग जो है कुछ पॉइंट है उसको पहले हम लोग नोट कर लेते हैं, उसको हम पहले ध्यान देते हैं कि वो डिस्चार्ज करने की स्थिति में है कि नहीं है। तो पहला क्या है उसके अंदर स्थिति, कि जब मरीज की स्थिति स्थिर हो जाती है। दूसरा क्या है, मरीज को उपचार का लाभ मिलता है और वह सामान्य गतिविधियों में लौटने के लिए तैयार होता है। तीसरा क्या है, जब मरीज या परिवार द्वारा इलाज जारी रखने की सहमति न हो। चौथा क्या है, डॉक्टर के अनुसार मरीज का अस्पताल में रहना अब जरूरी न हो। ये 4 कंडीशन है जिसके तहत हम लोग किसी भी मरीज को डिस्चार्ज कर देते हैं। डिस्चार्ज प्रक्रिया के तहत हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहला चिकित्सकीय मूल्यांकन। इस टॉपिक के अनुसार यानी मेडिकल असेसमेंट के अनुसार मरीज की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य स्थिति की समीक्षा की जाती है और डॉक्टर यह सुनिश्चित करते हैं कि मरीज अस्पताल से बाहर सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा। तो सबसे पहला टर्म कंडीशन यही है, मेडिकल असेसमेंट। दूसरा टर्म कंडीशन क्या है, परिवार की भागीदारी। डिस्चार्ज से पहले मरीज को मरीज की वर्तमान स्थिति, घर पर देखभाल की आवश्यकताएं और फॉलोअप योजनाओं के बारे में बताया जाता है। दूसरा क्या है, उसमें उन्हें यह भी सिखाया जाता है कि कैसे मरीज को सहारा देना है। क्योंकि डिस्चार्ज करने के बाद जो है बहुत सारे परिवार के जो सदस्य हैं वो नहीं जान पाते हैं कि पेशेंट को कैसे घर पे रखना होता है। इसलिए हम लोग जो है मरीज के जो भी परिजन हैं उनको ये सिखाते हैं कि मरीज को अपने घर पे किस तरह से इनको स्वास्थ्य सुधार के लिए जो है देखरेख किया जाना चाहिए। अगला क्या है, दस्तावेज और रिपोर्ट। इस डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्ट के अनुसार क्या होता है कि डिस्चार्ज रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसमें मरीज की स्थिति, इलाज का विवरण और फॉलोअप निर्देश शामिल होते हैं। इसमें जो है परिवार को यह रिपोर्ट दी जाती है। इसके तहत जो है हम लोग क्या करते हैं कि सभी कागज पत्र यानी जितना भी उसके जो कागजात हैं, मेडिकली कागजात, उसको जो है सबसे पहले हम लोग जो है एक सीरीज में ले लेते हैं और ये पूरा मरीज का जो है सीरीज में रख करके परिवार को यह रिपोर्ट सौंप दी जाती है। अगला क्या है, मरीज की सहमति। इस टॉपिक के अनुसार मरीज से लिखित रूप से सहमति ली जाती है और वह अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहा है। अगर मरीज को डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए लेकिन वह आग्रह करता है तो डॉक्टर उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाते हैं। चूँकि ऐसे में 2 कंडीशन होते हैं कि डिस्चार्ज अगर किसी को करना है तो उसको लिखित रूप से सहमति ली जाती है और वह अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाता है। लेकिन किसी कंडीशन में क्या होता है कि वो डिस्चार्ज करने के लायक मूड में नहीं है लेकिन डिस्चार्ज होना चाहिए। तो ऐसे में क्या है कि डॉक्टर जो है उचित प्रक्रिया के तहत कानूनी प्रक्रिया अपनाते हैं जिससे वो किसी को आपत्ति न हो, भविष्य में किसी तरह का आपत्ति न कोई कर पाए। अगला क्या है, फॉलोअप योजना। डिस्चार्ज के बाद मरीज के लिए फॉलोअप सत्र की योजना बनाई जाती है। इसमें नियमित चेकअप, दवा का सेवन और मनोवैज्ञानिक परामर्श शामिल हो जाता है। फॉलोअप का अर्थ यही होता है कि मरीज जो है घर पे जाने के बाद कितने दिन के बाद जो है वापस हमारे डॉक्टर से
मिलने के लिए आ सकता है। ये सब चीज़ें जो फॉलोअप के अंतर्गत आती हैं, जो समय समय पर उनको जो है स्वास्थ्य सुधार में ज़्यादा मदद करती हैं। अगला क्या है, रिहाई, यानी उनको डिस्चार्ज जो है हमारे अस्पताल से जो करना है उसके बारे में। तो इसमें क्या है कि मरीज को परिवार को सौंप दिया जाता है। अस्पताल का स्टाफ यह सुनिश्चित करता है कि मरीज सुरक्षित रूप से घर पहुंचे। इसमें जो है मरीज को परिवार के अंडर में रख दिया जाता है, दे दिया जाता है, और अस्पताल के स्टाफ ये जान जाते हैं, ये पहले सुनिश्चित कर लेते हैं कि ये हम घर पे जाने लायक है कि नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे पहले हम लोग जो है इस पूरी प्रक्रिया में सबसे सावधानी की बात क्या बरतनी होती है कि गोपनीयता। पहला कंडीशन गोपनीयता को सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए कि मरीज की जानकारी और उपचार का विवरण गोपनीय रखना है, क्योंकि किसी भी मरीज का जो है जो भी कंडीशन हो किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा नहीं करना चाहिए। ये अस्पताल में आए हुए मरीज और उनके डिस्चार्ज होने तक का जो है पूरी तरह से ये पहला पॉइंट रखा जाता है, जो कि विशेष ध्यान दिया जाता है। दूसरा क्या है, अधिकारों का संरक्षण। चूँकि इसमें मरीज के अधिकारों का सम्मान किया जाता है, भले ही वह अनैच्छिक भर्ती हो। कोई भी मरीज जो है सबका अधिकार समान रूप से है। जो उसके अधिकारों को भंग करता है वो उचित नहीं लगता है। जो कि किसी भी स्तर से वो भर्ती हुआ हो उससे उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि वो उसकी जो है अधिकारों का हनन न हो, अधिकारों का संरक्षण किया जाए, जो कि एक नर्सिंग स्टाफ का परम कर्तव्य है। अगला क्या है, आत्महत्या का हिंसा की रोकथाम। ये विशेष रूप से सावधानी में इस टॉपिक को भी ध्यान दिया जाता है कि आत्महत्या और हिंसा की रोकथाम कैसे करें। मरीज को डिस्चार्ज करने से पहले सुनिश्चित किया जाता है कि वह खुद को या दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्योंकि इस बात का सबसे ज़्यादा भी ध्यान दिया जाता है कि अगर मरीज हमारे यहाँ से जा रहा है तो जन समुदाय के बीच में रहते हुए किसी को जो है अपने और दूसरे को नुकसान न पहुंचाए, जिसके तहत जो है वो सुरक्षित माना जाएगा। तो आज हम लोग सीखे कि मरीज को अस्पताल में भर्ती और डिस्चार्ज कैसे किया जाता है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का प्रश्न, जो आप लोगों को हम आपकी भाषा में समझाने का पूरा प्रयास किए हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।